जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष दुबे क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कंप्यूटर के अपने 50 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो एमसीक्यू बेस्ड होंगे। और ये जो एमसीक्यू जो रहेंगे वो सीजी व्यापम और हॉस्टल वार्डन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन एक पहला, कंप्यूटर का जनक या पिता किसे कहा जाता है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। नेक्स्ट, सबसे पहले कंप्यूटर का क्या नाम था? तो सबसे पहले कंप्यूटर का नाम था एनिक। क्वेश्चन नंबर 3, एनिक का आविष्कार किस वर्ष हुआ था? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1945 को एनिक का आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट, विंडोज क्या है? विंडोज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है या चौथा हार्डवेयर है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। नेक्स्ट, कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां हैं? तो कंप्यूटर की लगभग कितने 5 पीढ़ियां हम पढ़ते हैं। ऑप्शन सी इसका बेस्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, भारत में सबसे पहले किस कंप्यूटर को बनाया गया था? तो ऑप्शन सी, सिद्धार्थ को पहले बनाया गया था। नेक्स्ट, एक सामान्य नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, तो इसमें से हमको बताना है कि कौन सा टोपोलॉजी नहीं है। तो बस एक टोपोलॉजी है, स्टार एक टोपोलॉजी है, रिंग एक टोपोलॉजी है। जो टोपोलॉजी नहीं है ये ग्रिड नहीं है टोपोलॉजी, तो इसका आंसर है डी, ग्रिड। नेक्स्ट, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता था? तो इसमें पूछा गया है पहली पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन के बारे में बताना है। तो फर्स्ट जनरेशन में इसका जो आंसर होगा वैक्यूम ट्यूब होगा, सी। नेक्स्ट, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता था? तो हमको बताना है सेकेंड जनरेशन में जो ये जो ऑप्शंस हैं उसमें से किसका इस्तेमाल किया जाता था? तो इसका ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी मतलब थर्ड जनरेशन के बारे में हमको बताना है कि इसमें निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता था? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आईसी, इंटीग्रेटेड चिप। नेक्स्ट, कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता था? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, माइक्रो प्रोसेसर का। नेक्स्ट, निम्न में से आउटपुट डिवाइस कौन सा है? तो हमको बताना है इसमें आउटपुट डिवाइस कौन सा है। तो कीबोर्ड, माउस, प्रोजेक्टर या माइक्रोफोन? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रोजेक्टर। कीबोर्ड जो है इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है और माइक्रोफोन भी इनपुट डिवाइस है। तो बचा क्या? प्रोजेक्टर। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट, बाइनरी नंबर सिस्टम कितने अंक के होते हैं? तो हमको बताना है बाइनरी नंबर में कितने डिजिट होते हैं। तो पहला 2, बी 3, सी 4 या डी 8? तो इसमें इसका जो आंसर होगा वो 2 होगा। और इसमें जो बाइनरी संख्या क्या होती है, 0 और 1 होता है, तो इसीलिए ये कितनी संख्या हो गई, 1 और ये 2। नेक्स्ट, कौन कुछ समय के लिए ही डेटा स्टोर करके रखता है? तो ऑप्शन ए, डीवीडी, बी, हार्ड ड्राइव, सी, रैम या डी, रोम? तो कुछ समय के लिए पूछा है, तो कुछ समय के लिए डेटा कौन स्टोर करता है? ऑप्शन सी, रैम। नेक्स्ट, कंप्यूटर किस भाषा को समझता है? तो ऑप्शन ए, असेंबली लैंग्वेज, ऑप्शन बी, हाई लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन सी, मशीन लैंग्वेज या ऑप्शन डी, लो लेवल? तो कंप्यूटर की जो भाषा होती है ऑप्शन सी, मशीन भाषा होती है। नेक्स्ट, www का आविष्कार किसने किया था? तो इसका जो आविष्कार है ऑप्शन ए, टिम बर्नर्स-ली के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट में मौजूद टेक्स्ट को कट करने के लिए, याद रखें कट पूछा है, करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका जो आंसर आएगा कंट्रोल एक्स, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भारत में इंटरनेट की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत 1995 में हुई थी। नेक्स्ट, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या होती है, तो कीबोर्ड में कितने फंक्शन की होते हैं? तो 12 फंक्शन की होते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, डॉस का पूरा नाम क्या है? तो डॉस का पूरा नाम है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विंडोज़ का पहला वर्जन कौन सा था?
तो हमको इसका विंडोज़ जब स्टार्टिंग हुआ था इसका पहला वर्जन बताना है, तो इसका जो आंसर होगा विंडोज़ 1, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, MS वर्ड क्या है? तो ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, इनपुट डिवाइस है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है MS वर्ड। नेक्स्ट, 1 मेगाबाइट या 1 MB में कितने बाइट होते हैं पूछा है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1024 KB होता है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? तो विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बना है 1976 में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर का कौन सा भाग प्रोसेसर को बाकी हार्डवेयर से जोड़ता है? तो कौन सा भाग जो है प्रोसेसर को बाकी हार्डवेयर से जोड़ेगा? तो ऑप्शन ए, मदरबोर्ड क्या होगा इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि वही क्या करता है, बाकी जो डिवाइस होते हैं वो सबको कनेक्ट करता है, मदरबोर्ड। नेक्स्ट, कंप्यूटर का मुख्य घटक कौन सा है? तो इसमें हमको मुख्य घटक बताना है, तो इसका जो बेस्ट आंसर या राइट आंसर होगा मदरबोर्ड होगा, क्योंकि यही क्या होता है, सभी जो डिवाइसेस होते हैं उनको कनेक्ट करके रखता है। नेक्स्ट, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, इसी को PCB बोलते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड PCB को कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी, मदरबोर्ड को ही क्या कहा जाता है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहा जाता है। नेक्स्ट, CPU माइक्रो प्रोसेसर बनाने हेतु निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो माइक्रो प्रोसेसर बनाने के लिए पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन। नेक्स्ट, कंप्यूटर का कौन सा घटक उसके दिल के रूप में माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, निम्न में से क्या कंप्यूटर का एक गुण है? तो इसका एक गुण जो होता है वो तत्परता होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, CPU का मुख्य काम क्या है? तो CPU का जो मुख्य काम होगा वो ऑप्शन नंबर जो डी है, A और C ये दोनों हैं। इसमें प्रोग्राम के निर्देशों को क्रियान्वित करना, एग्जीक्यूट करना प्रोग्राम को, और डाटा एवं सूचना को प्रोसेस करना। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? तो आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करना मतलब एरर प्रदर्शित करने का काम किसका है? बग का है, ऑप्शन नंबर बी। और डीबग क्या करता है? जो त्रुटि होता है उसमें सुधारता है, उसको डीबग कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया था? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, थियोडोर मेमन। नेक्स्ट, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो हम सभी को पता है इस साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, पेरिफेरल का तात्पर्य क्या होता है? तो पेरिफेरल का तात्पर्य होता है कंप्यूटर से जोड़ा गया डिवाइस, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के निर्देशों को क्रियान्वित करता है? तो कंप्यूटर के निर्देशों का क्रियान्वयन जो होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और लॉजिक यूनिट, ये दोनों के द्वारा किया जाता है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर के कार्य करने का क्रम बताना है हमको। तो कंप्यूटर कैसे कार्य करता है? तो सबसे पहले इनपुट लेगा, फिर उसके बाद प्रोसेस होगा, फिर प्रोसेस होने के बाद वह आउटपुट प्रदान करता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कौन सा भाग कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है? तो यहाँ पूछा है दिमाग किसको बोलेंगे? तो ऑप्शन नंबर सी, CPU कंप्यूटर का क्या होता है? दिमाग कहलाता है। नेक्स्ट, गणित की गणनाएं की जाती है, तो गणित की गणनाएं किस में करते हैं? ऑप्शन नंबर डी, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में गणित की गणनाएं की जाती है। नेक्स्ट, CPU को इस रूप में भी जाना जाता है, तो किस किस रूप में जाना जाता है? तो पहला मस्तिष्क के रूप में भी जाना जाता है, दूसरा प्रोसेसर के रूप में भी जाना जाता है, और तीसरा CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में भी जाना जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का प्रमुख भाग नहीं है बताना है, याद रखिएगा। तो प्रमुख भाग कौन सा नहीं है? तो CPU प्रमुख भाग है, UPS प्रमुख भाग नहीं है, ALU प्रमुख भाग है, और CU कंट्रोल यूनिट प्रमुख भाग है, तो इसका जो बेस्ट आंसर हो जाएगा या राइट आंसर हो जाएगा UPS हो जाएगा। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मुख्य भाग है? तो पहला अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा सेंट्रल यूनिट और तीसरा प्रिंटर यूनिट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहला और दूसरा, मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और दूसरा सेंट्रल यूनिट, यही दो इसके मुख्य भाग हो जाएंगे सीपीयू के। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन समन्वय के लिए समय संकेतों का उपयोग करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट, कंप्यूटर का सुपरवाइजर है, तो कंप्यूटर का सुपरवाइजर कौन हो जाएगा? सीपीयू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर का एएलयू यूनिट है, तो एएलयू क्या करता है? अभी हमने देखा कि ये जोड़ और घटाव कर सकता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट सभी प्रकार के अंकी गणितों का ऑपरेशन कर सकता है और तार्किक ऑपरेशन भी कर सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, एक पीसी में विद्युत का वितरण निम्न में से किसका कार्य है? तो विद्युत सप्लाई कौन करता है कंप्यूटर में? तो इसका जो आंसर हो जाएगा एसएमपीएस। एसएमपीएस का जो फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई होता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण आधार है, तो सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? बाइनरी अंकगणित, मतलब 0 और 1 के फॉर्मेट में जो रहता है उसको बाइनरी अंकगणित कहते हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर पेरिफेरल को कनेक्ट नहीं किया जा सकता है, तो सीरियल पोर्ट, यूएसबी, पैरेलल पोर्ट और बायोस। तो पेरिफेरल कहने का मतलब जो बाहर से जोड़ा गया डिवाइस को पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं, तो बायोस जो होता है इसका जो आंसर हो जाएगा बायोस हो जाएगा, और बायोस जो है इंटरनली कनेक्ट होता है मदरबोर्ड से। नेक्स्ट, सीरियल पोर्ट को सीरियल क्यों कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रिंटर के लिए डाटा सीरियली एक बीट एक समय पर दिया जाता है, इसलिए सीरियल पोर्ट को सीरियल कहा जाता है। नेक्स्ट, आईपी वर्जन 6 में आईपी पते को परिभाषित करता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 128 बीट। थैंक यू।